हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियो नंबर 1 में। वीडियो नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एंड फ्लो और रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बारे में। तो पहला कंसेप्ट है स्टॉक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट। बच्चों, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में तो यह स्टॉक कंसेप्ट है, और अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये फ्लो कंसेप्ट है। समझ नहीं आया? नहीं आया समझ में? बच्चों, अगर मैं बात करता हूं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी चीज के बारे में तो वो है स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एक ड्यूरेशन के बारे में, एक वीक के बारे में, एक मंथ के बारे में, एक आवर के बारे में, एक ईयर के बारे में, तो ये है फ्लो कंसेप्ट। अभी भी नहीं आया समझ में? तो देखिए ये वीडियो। अरे बेटा बबलू, 5 बजे टंकी में पानी कितना था? 500 लीटर पानी था। हम देखे अपनी आँख से एकदम। आप नहाओ, टेंशन ना लो, नहाओ। और 1 घंटे में और कितना चला गया होगा पानी उसमें? अरे मोटर तो हम चला के रखे थे, 100 लीटर चला गया होगा 1 घंटे में। अब ध्यान से सुनो, 5 बजे जो पानी था टंकी में उसे स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं, और 1 घंटे में जो पानी फ्लो हुआ है उसे हम फ्लो कंसेप्ट कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। चला कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बच्चों। अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि प्रॉफिट मंथ में या ईयर में ही कमाया जाता है। वो एक प्रोसेस है। आपका जो प्रॉफिट होता है वो 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे या 1 ईयर का होता है। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं अर्न किया जा सकता। इसी तरीके से लॉस भी है। अगर बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो वो भी एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन कोई पॉइंट ऑफ टाइम वाली बात नहीं है। प्रोडक्शन पूरे महीने चलता है, पूरे डे चलता है, पूरे ईयर चलता है। तो प्रोडक्शन भी एक फ्लो कंसेप्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं नेशनल कैपिटल की, तो नेशनल कैपिटल का मतलब नेशनल एसेट्स जो होती हैं हमारी, वो हमारी नेशनल कैपिटल है। तो वो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। या मैं बात करूं कि 1 अप्रैल को इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, तो क्योंकि मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा हूं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये है स्टॉक कंसेप्ट। बहुत ध्यान से करना होता है कि अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, 1 आवर, 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ और 1 ईयर के बारे में, तो वो है फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो का जब आप डिफरेंस लिख रहे हैं तो पहला तो हमेशा डेफिनेशन लिखना है। तो स्टॉक और फ्लो की डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे स्टॉक कंसेप्ट के अंदर टाइम डायमेंशन नहीं होती है। टाइम डायमेंशन हो भी नहीं सकती है। जब मैं बात कर रहा हूं 1 बजे 1 तारीख को, तो उसमें टाइम डायमेंशन कहां आई। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं फ्लो कंसेप्ट की, तो वहां तो एक टाइम डायमेंशन है। तो हम कहेंगे कि फ्लो कंसेप्ट में टाइम डायमेंशन होता है और स्टॉक कंसेप्ट में टाइम डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है। स्टॉक कंसेप्ट एक स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक तो होगा ही जब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया था स्टैटिक। तो स्टॉक कंसेप्ट है स्टैटिक यानी रुका हुआ, लेकिन फ्लो कंसेप्ट डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब जिसमें बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, तो वो एक डायनामिक कंसेप्ट है। फोर्थ पॉइंट में बच्चों आप चाहें तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं या एक से ज्यादा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 मार्क्स का, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, तो आप 2-2, 3-3 या एक-एक एग्जाम्पल जरूर लिखें। तो स्टॉक में आप लिखेंगे पॉपुलेशन ऑन 1 अप्रैल या नेशनल कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, और फ्लो कंसेप्ट में लिखेंगे प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, गेन ड्यूरिंग द ईयर, नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ईयर, पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर। ये कुछ एग्जांपल है फ्लो के। तो चलिए अब हम करते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब आ जाते हैं हम लोग पास्ट में, बहुत पुराने जमाने में, जब लोग सामान के बदले में सामान लिया करते थे या सर्विसेज के बदले में सामान दिया करते थे। उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम या सीसी इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम या सीसी इकोनॉमी। अरे मालिक, 1 महीना पूरा हो गया है, तनख्वाह का हिसाब कर देते तनिक। हिसाब क्या करना? अरे भाई राशन भरवा लो जितनी तनख्वाह चाहिए।
क्या होता था उसमें कि लोग दूसरों के यहाँ काम करते थे और जब मंथ पूरा हो जाता था तो बदले में वो गुड्स या सर्विसेज लेते थे। मतलब ये कि काम के बदले में उनको घर में चाहिए क्या था, सिर्फ राशन, क्योंकि उस टाइम लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीते थे। तो उनको राशन जो चाहिए होता था या जो कपड़े चाहिए होते थे वो बदले में लेके आ जाते थे। तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उसके बदले में वो गुड्स या सर्विसेज ही ले लेते थे। अब सर्विसेज का एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे किसी ने किसी आटा चक्की में काम किया है और अब उसको सर्विस के बदले में सर्विस चाहिए, तो वो अपना आटा वहां पे जाके फ्री में पिसवा सकता है। फ्री में नहीं, उसने जो सर्विसेज दी थी उसके बदले में वो पिसवा सकता है। तो ये हो गया सर्विसेज के बदले में सर्विसेज का एग्जांपल। इसी को बोलते हैं बच्चों रियल फ्लो। अब बात करते हैं मनी फ्लो की। जमाना बदल चुका है, लोगों को अपनी मर्जी का सामान चाहिए। जिस इंसान ने किसी के यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसका सामान उसको पसंद नहीं है, वो कहता है कि मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे सामान नहीं चाहिए। मालिक, महीना पूरा हो गया है, तनख्वाह चाहिए, वो भी नगद, कैश में चाहिए, कैश। वह देखो भैया, अगर सैलरी चाहिए कैश में ले जाओ, लेकिन अगर तुम्हें सामान चाहिए होगा ना तो हम भी तुमसे कैश लेंगे। तो जब जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में जब अपने रिवॉर्ड को मनी के टर्म्स में मांगते हैं तो इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। फिर बाद में फ्लो मनी का प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ किस तरीके से जाता है, जब हाउस होल्ड शॉपिंग करने निकलते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसा आया, अब वो शॉपिंग करने निकले हैं, वो घर का राशन खरीदने निकले हैं। तो उन्होंने आज आटा खरीदा है, साबुन खरीदा है, टूथपेस्ट खरीदा है। तो ये जो पैसे खर्च कर रहे हैं ये प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जा रहा है। तो मनी के टर्म्स में, मनी की फॉर्म में पैसा हाउस होल्ड्स की तरफ से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ जा रहा है जब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और जब प्रोडक्शन सेक्टर फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट करता है, जिसे हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं, तो रुपीस जो है, पैसा जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जाता है। तो ये हो गया हमारा मॉनेटरी फ्लो, इसे हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। तो अब हम करते हैं डिफरेंस रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में। पहले पॉइंट में तो हमेशा डेफिनेशन ही लिखनी होती है। सेकंड पॉइंट में रियल फ्लो में आप लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें आप लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे देयर मे बी द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज रियल फ्लो में आ सकती हैं। अब ये बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज क्या होती हैं बच्चों? अरे अरे कुछ उधर भैया, अरे देखो ज़ॉम्बी बने जा रहे हैं चावल खा खा के, चावल खा खा के ज़ॉम्बी बन गए हैं भैया। अरे यार 2 किलो चावल हमसे ले लो, तुम 1 किलो हमको गेहूं दे दो। तो देखो भैया ऐसा है, गेहूं तो बहुत है हमारे पास, लेकिन चावल हमको नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो बबलू से ले लो जाके। अरे बबलू, अरे यहाँ आओ। अरे यार ऐसे करो 3 किलो हमसे ले लो चावल और हमें दे दो 1 किलो गेहूं। अरे चचा ऐसा है, चावल तो हमें नहीं चाहिए, मक्का है तो बताओ। एक पर्सन है जिसके पास कॉर्न है, कॉर्न मानी मक्का, उसके पास मक्का है और उसको बार्टर में सामान चाहिए वीट, या उसको शूज चाहिए। तो वो शूज लेने जा रहा है और वो चाहता है कि मेरे मक्का लेके कोई शूज दे दे, कॉर्न लेके शूज दे दे। तो शूज वाले के पास जाता है और बोलता है कि कॉर्न ले लो और मुझे शूज दे दो। तो वो कहता है कि मुझे कॉर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो राइस चाहिए। तो वो दूसरे शॉप पे जाता है, दूसरे शूज वाले के पास जाता है, उसको बोलता है कि शूज दे दो और कॉर्न ले लो। वो कहता है मुझे तो वीट चाहिए, मुझे कॉर्न नहीं चाहिए। फिर वो तीसरे के पास जाता है, वो कहता है कि मुझे तो शुगर चाहिए, मुझे कॉर्न नहीं चाहिए। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ये वाली प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में बहुत ज्यादा आती थी। तो इसी प्रॉब्लम के बारे में यहां पे बोला गया है कि देयर मे बी द डिफिकल्टीज ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, या फिर आप लिख सकते हो देयर मे बी द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। लेकिन मनी फ्लो में आप लिखेंगे देयर इज नो सच टाइप ऑफ डिफिकल्टी। फोर्थ पॉइंट में बच्चों आप लिखोगे रियल फ्लो में कि इट इज अ फिजिकल फ्लो, ये एक फिजिकल फ्लो है। और मनी फ्लो में आप लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, ये एक नॉमिनल फ्लो भी है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब हम करते हैं कुछ और चीजें।
अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। बच्चों इंजेक्शन क्या है, आपको याद आ रहा होगा वो मेडिकल टर्म्स में इंजेक्शन, लेकिन यहां पे इंजेक्शन का मतलब कुछ और है। इंजेक्शन लगाने से जिस तरीके से हॉस्पिटल में मरीज ठीक हो जाता है, उसी तरीके से इकोनॉमी भी सही हो जाती है इंजेक्शन लगाने से, यानी कि इन्वेस्ट करने से। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी चल पड़ती है और इकोनॉमी में मोमेंटम आता है, बहुत सारी इनकम जनरेट होती है। किस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। सपोज इकोनॉमी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई, जो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है, इस 1000 करोड़ से लोगों की इनकम जनरेट हुई है, क्योंकि वो पैसे कहीं ना कहीं खर्च हुए हैं, तो जिसको वो पैसे मिले हैं वो उसकी इनकम है। जिन लोगों को ये 1000 करोड़ रुपीस मिले होंगे वो आराम से बैठने वाले नहीं है, आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं बैठते हैं। जिसकी भी इनकम बढ़ती है वो अपनी बढ़ी हुई इनकम का कुछ पोर्शन जरूर खर्च करता है, तो इंडिया जैसी कंट्री में तो 80% खर्च कर देते हैं। तो 1000 करोड़ जिन लोगों की इनकम जनरेट हुई है, उसमें से वो 800 करोड़ रुपीस जरूर खर्च करेंगे। तो जो 800 रुपीस खर्च किए गए हैं वो दूसरे लोगों की इनकम बन गई है। अब जिन लोगों की इनकम 800 करोड़ जनरेट हो गई है, वो भी अपनी इंक्रीज वाली इनकम में कुछ खर्च करेंगे, तो 800 का 60% यानी 640 करोड़ फिर से खर्च करेंगे और वो किसी और की इनकम बनेंगे। तो इस तरीके से मैनीफोल्ड ये मोमेंटम जाता है। इसीलिए कभी भी इकोनॉमी में जब 1000 करोड़ की बात हो रही होती है तो उसको छोटा अमाउंट मत समझिए, क्योंकि वो 5-6 करोड़ 5-6 हज़ार करोड़ 7,000 करोड़ तक के मोमेंटम ले आता है इकोनॉमी के अंदर, इसीलिए हम उसे बोलते हैं इंजेक्शन। अब बात करते हैं लीकेजेस की। अगर इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन है तो लीकेजेस जो है वो सेविंग्स हैं। सेविंग करने से इकोनॉमी में थोड़ा सा रुकाव आता है, क्योंकि जो आप खर्च करते हो वो डिमांड होती है और वो डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज लगती हैं। जब फैक्ट्रीज काम करती हैं तो लोगों को, और फैक्ट्रीज चलती हैं तो लोगों को काम मिलता है, उससे इनकम जनरेट होती है और इकोनॉमी ग्रो करती है। जब आप खर्चे नहीं करते हो, सेविंग करते हो, तो वो सेविंग्स एक जगह रुक जाती हैं और उनके रुकने से इकोनॉमी का जो मोमेंटम चल रहा होता है वो रुक जाता है या हल्का पड़ जाता है। तो इसीलिए सेविंग्स को लीकेजेस कहा गया है बच्चों। तो 2 सेक्टर मॉडल में यही होता है, इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। तो इसलिए बाकी जो लिखा हुआ है वो 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल का है, बट हमें तो पढ़ना है सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल का। बच्चों अब मैं खास बात बताता हूं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो 1 मार्कर्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ 2 ही या 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं इस चैप्टर में आपको। एक तो रियल फ्लो मनी फ्लो, एक स्टॉक एंड फ्लो और इंजेक्शन एंड लीकेजेस। तो ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। तो इस चैप्टर में 1 मार्क क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आप देखेंगे एग्जाम्पल्स में, आप बुक के पीछे देखेंगे तो आपको 1 मार्कर्स बहुत सारे नजर आएंगे। तो वो 1 मार्कर्स ही आपको करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लूं तो आप मेरे नंबर 9999990158 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर प्लीज एक क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए। तो मैं आपको एक मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन गूगल फॉर्म से सेंड कर दूंगा, जिसमें ABC या ट्रू फॉल्स वाले आंसर्स होंगे, जिसको आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको तुरंत आपका रिजल्ट पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। तो इस टाइप के पेपर्स आप मुझसे मांग सकते हैं कभी भी। अब चलते हैं हम सेकंड चैप्टर।